आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं। और इनको डिस्कवर किए थे 3 जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था इम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नास। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे में होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ मेजर पाथवे फॉर ATP सिंथेसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होती क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाएंगे और वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में। Glycolysis is the central pathway for the glucose catabolism, in which glucose is converted into pyruvate through a sequence of 10 steps. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा सेंट्रल पाथवे होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा, जिसके दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि उसमें 6 कार्बन कंपाउंड होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में, मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है 10 स्टेप्स में होती है और हर स्टेप्स में एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में हमको 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। चलिए समझते हैं बारी बारी से इन सभी स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें पहली जो स्टेप्स है जिसमें क्या होती है, ग्लूकोज जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। इस एंजाइम को हम ग्लूकोकाइनेस भी कहते हैं। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इसमें हमको ATP की ज़रूरत पड़ती है और इस दौरान क्या होता है, ADP बाहर निकलता है, साथ में मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप इज़ द आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम देखेंगे डायग्राम से, आप देखो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं इनकी आइसोमेराइजेशन होती है, मीन्स एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करती है जिनको हम लोग कहते हैं आइसोमेरेज। इन एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और इस दौरान ATP की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें से देखो कि इसमें से ADP क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें हम देखते हैं जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये क्या होता है, आल्डोलेज एंजाइम की मदद से ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरी जो होती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप इज़ द आइसोमेराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें हम ये देखते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो हमको मिले हैं और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमको मिले हैं, ये एक दूसरे के इंटरकन्वर्सिबल है। अब तक हम लोगों ने देखा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, शुरुआती स्टेप में हम लोगों ने जो देखा था, अब ये इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते 2 टुकड़ों में आ जाते हैं, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आपको पता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थी उसमें 6 कार्बन थी, जबकि अब जो 2 टुकड़ों में बटा ये जो होंगे ये 3 कार्बन के होंगे। 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होंगे और 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होंगे। दोनों ही एक दूसरे के इंटरकन्वर्सिबल होते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमको पायरुवेट बनाना है तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे। ये दोनों जो आपस में इंटरकन्वर्सिबल होती है तो उसमें एक एंजाइम वर्क करती है जिनको हम लोग कहते हैं आइसोमेरेज। तब हम पायरुवेट को बनाना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर चलते हैं। पर इनको आपको ये समझना है कि ये हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास अब हैं। स्टेप इज़ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें आप ये देखेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनस। इस दौरान हमको क्या होते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की भी ज़रूरत पड़ती है और NAD+ को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट होती है हमें, और बाहर जो है आपको निकलते हुए दिखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। नेक्स्ट स्टेप इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP।
इस दौरान हम ये देखते हैं जो हमको मिले हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इस दौरान क्या होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से 2 एटीपी क्या होता है बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोमेराइजेशन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होती है जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप इज द डिहाइड्रेशन टू फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होता है जो फॉस्फोग्लिसरेट हमको मिले हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। और इस दौरान क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हुए हमें दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस दौरान क्या होता है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। और इस दौरान क्या होता है 2 एडीपी हमें रिक्वायरमेंट होती है और इससे क्या होता है 2 एटीपी क्या होता है बाहर निकलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिज्म होता है, मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं जो कि 6 कार्बन कंपाउंड के थे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड के हैं। और इनको होने के लिए 10 स्टेप्स से होकर गुजरने पड़ते हैं और हर स्टेप्स में कुछ ना कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। याद रखने वाली बातें ये है कि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है पायरुवेट बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक कंडीशन की अगर मैं बातें करूँ तो वहाँ पे क्या जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो लैक्टेट बनते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक ये आपको पता ही होगा। एनाएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।